हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम टैबलेट ग्रैनुलेशन। सबसे पहले हम ग्रैनुलेशन समझ लेते हैं। ग्रैनुलेशन क्या होता है? ग्रैनुलेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। स्मॉल पार्टिकल एडहियर टुगेदर बाय फॉर्मिंग अ बॉन्ड बिटवीन देम। जो स्मॉल पार्टिकल होता है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एग्रीगेट फॉर्मेशन होता है, जिसको हम ग्रैन्यूल्स कहते हैं। स्मॉल पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण लार्ज पार्टिकल जो लार्ज एग्रीगेशन होता है पार्टिकल्स का, जिसको हम ग्रैन्यूल्स कहते हैं। टैबलेट ग्रैनुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट। जब हम ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं टैबलेट का प्रिपरेशन करने के लिए, इसे हम टैबलेट ग्रैनुलेशन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होती है, प्रॉपर्टीज मतलब हमें ग्रैनुलेशन की फॉर्मेशन करने की ज़रूरत क्या है जब हमारे पास पाउडर है। वाई वी प्रिपेयर द ग्रैन्यूल्स व्हेन वी हैव पाउडर। टू अवॉइड पाउडर सेक्रेशन को हम अवॉइड करने के लिए, इफ़ द पाउडर इज कम्पोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद डिफरेंट डायमेंशन एंड डिफरेंट डेंसिटीज, अ सेपरेशन बिटवीन दिस पार्टिकल अकर। पाउडर सेक्रेशन को अवॉइड करने के लिए हम ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरा बात है, हम इम्प्रूव ग्रेन्यूल्स के द्वारा जो इम्प्रूव हो जाती है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ पाउडर, इम्प्रूव द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ पाउडर्स। COMPRESSIBILITY कंप्रेसिबिलिटी ऑफ पाउडर। और दूसरा जो मटेरियल जो कि स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक होते हैं वो में एडिवियर टू फॉर्म अ केक, इफ़ अगर हम उसको हम पाउडर के रूप में स्टोर करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल जो केक फॉर्म कर सकता है, हाइग्रोस्कोपिक जो पाउडर होता है, हाइग्रोस्कोपिक जो मटेरियल होता है, उसको अगर हम पाउडर के रूप में रखते हैं तो वो केक फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए हम उसे ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक GROSCOPE जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है फॉर्म केक, कैन फॉर्म केक की फॉर्मेशन कर सकता है, इसीलिए हम स्टोर्ड एज इफ स्टोर्ड एज पाउडर, STORED स्टोर्ड एज पाउडर के रूप में हम स्टोर करते हैं। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ ग्रैनुलेशन, कौन कौन से मेथड होते हैं ग्रैनुलेशन फॉर्मेशन करने के लिए। एक तो हमारा स्लगिंग टेक्निक होता है जिसके द्वारा हम ग्रैनुलेशन करते हैं। स्लगिंग टेक्निक होता है जिसके द्वारा हम ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड। जो स्लगिंग टेक्निक है ये हमारा टेक्निक है ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड का। इट इज़ द टेक्निक ऑफ NIQUE टेक्निक ऑफ ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड। ड्राई ग्रैनुलेशन स्लगिंग टेक्निक इज द टेक्निक ऑफ ड्राई ग्रैनुलेशन ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड का एक टेक्निक है जिसमें हम हाई कैपेसिटी हैवी ड्यूटी टैबलेट प्रेस यूज करते हैं। हाई कैपेसिटी CITY हाई कैपेसिटी हैवी ड्यूटी टैबलेट प्रेस यूज करते हैं। अब हम देखते हैं किस तरह से हम स्लैगिंग टेक्निक का यूज करके ग्रैन्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं जिसके द्वारा हमें टैबलेट मिलता है। जब हम पाउडर मटेरियल को लेते हैं, इसको जब हम हाई कैपेसिटी हैवी ड्यूटी टैबलेट प्रेस से पास करते हैं, हाई कैपेसिटी हैवी ड्यूटी टैबलेट प्रेस से जब पास करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ स्लग का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्लग MATION फॉर्मेशन ऑफ स्लग का फॉर्मेशन होता है। स्लग मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्लग मीन्स इसमें से जो एयर है, एयर कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है तो उसको हम स्लग कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्लग होता है। स्लग के फॉर्मेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू फ्लैट टैबलेट्स, कन्वर्ट इनटू लार्ज फ्लैट टैबलेट्स और पैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्जन के बाद लार्ज फ्लैट टैबलेट और पैलेट में कन्वर्जन के बाद इसको हम जो ब्रेक डाउन होता है हैमर मिल के द्वारा, इसका स्मॉल जो ग्रेन्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन बाय
ब्रेक डाउन बाय हैमर मिल, हैमर मिल के द्वारा ब्रेक डाउन होता है इन स्मॉल ग्रेन्यूल्स, इन स्मॉल GRANULES, स्मॉल ग्रेन्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है। आफ्टर ब्रेक डाउन के बाद इसकी जो स्क्रीनिंग की जाती है पास थ्रू द स्क्रीन के द्वारा पास की जाती है, ताकि हमें स्क्रीनिंग की जाती है SCREENING, पास थ्रू द, जो हम इसको पास की जाती है स्मॉल ग्रेन्यूल्स को पास की जाती है स्क्रीन के द्वारा, जिससे हमें डिजायर्ड साइज की जो ग्रेन्यूल्स मिल सके, फॉर डिजायर्ड साइज ग्रेन्यूल्स, IRED डिजायर्ड साइज RANULES ग्रेन्यूल्स मिल सके। फिर आफ्टर जब हमें ग्रेन्यूल्स मिल जाता है तो इसमें हम लुब्रिकेंट ऐड करते हैं, CANT लुब्रिकेंट इज एडेड। जब लुब्रिकेंट को ऐड करते हैं तो उसके बाद जो ग्रेन्यूल्स कंपोज्ड हो जाता है टैबलेट में कन्वर्ट हो जाता है बाई हैवी ड्यूटी टैबलेट प्रेस के द्वारा, देन ग्रेन्यूल्स कंपोज्ड इनटू टैबलेट, देन ग्रेन्यूल्स कंपोज्ड इनटू टैबलेट। सो इस तरह से जो टैबलेट ग्रेनुलेशन होता है बाई स्लगिंग टेक्निक के द्वारा, जो कि हमारा स्लगिंग टेक्निक होता है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड का एक टेक्निक होता है। इसके द्वारा हम ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले पाउडर मटेरियल को पास करते हैं हम हाई कैपेसिटी हैवी ड्यूटी टैबलेट प्रेस से, जिसके कारण फॉर्मेशन ऑफ स्लग होता है। इसमें से एयर है जो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है पाउडर मटेरियल से, सो फॉर्मेशन ऑफ स्लग होती है। फॉर्मेशन ऑफ स्लग के बाद ये लार्ज फ्लैट टैबलेट और पैलेट में कन्वर्जन हो जाता है, जिसको हम हैमर मिल के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ग्रेन्यूल्स आफ्टर ग्रेन्यूल्स के फॉर्मेशन के बाद इसकी स्क्रीनिंग की जाती है डिजायर्ड साइज ऑफ ग्रेन्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। सो आफ्टर जब डिजायर्ड साइज ऑफ ग्रेन्यूल्स मिलती है तो उसमें हम लुब्रिकेंट ऐड करते हैं, और जो कि हमारा कन्वर्ट हो जाता है ग्रेन्यूल्स कंपोज्ड इनटू टैबलेट, जिसको द्वारा जो ग्रेन्यूल्स होती है टैबलेट में कंपोज्ड हो जाता है। सो अब हम डिसएडवांटेज देखेंगे स्लगिंग टेक्निक का। उससे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जो ये टैबलेट प्रेस होती है इसमें स्लगिंग टेक्निक में ये ऑपरेट की जाती है 15 टन पे के प्रेशर पे ऑपरेट की जाती है, जबकि नॉर्मल टैबलेट प्रेस जो होता है वो ऑपरेट किया जाता है एट 4 टन पे ऑपरेट किया जाता है 4 टन पे, जबकि ये है हमारा 15 टन पे ऑपरेट किया जाता है 15 टन पे। और जो नॉर्मल होती है हमारा टैबलेट प्रेस वो 4 टन या उससे कम पे ऑपरेट किया जाता है। सो अब हम डिसएडवांटेज देखते हैं स्लगिंग टेक्निक का। इसके कारण जो इस मेथड के द्वारा डस्ट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, रिजल्ट इन द कंसाइडरेबल डस्ट प्रोडक्शन, PRODUCTION प्रोडक्शन होती है। ये सिंगल बैच प्रोसेसिंग है, सिंगल बैच प्रोसेसिंग, CESSING प्रोसेसिंग। लो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट मिलता है इसके द्वारा, लो मैन्युफैक्चरिंग UFACTURING मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। पर हावर जो होती है 30 to 50 kg जो टैबलेट का ये मैन्युफैक्चरिंग कर पाता है पर हावर 30 to 50 kg। पुअर प्रोसेस कंट्रोल इसमें होता है, पुअर प्रोसेस कंट्रोल, CESS कंट्रोल। फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस चेंज ओवर, EQUENT फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस, TENANCE मेंटेनेंस चेंज ओवर। सो इस मेथड के द्वारा जो काफ़ी डिसएडवांटेज है, तो इससे हम रिप्लेस कर देते हैं मोर मॉडल, जो कि रोलर कॉम्पैक्शन मेथड को हम इसके द्वारा रिप्लेस कर देते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रोलर कॉम्पैक्शन मेथड का, क्या होता है रोलर कॉम्पैक्शन मेथड, किस तरह से हम इससे ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।